बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था चांदपुर नाम का एक छोटा सा गांव। दिन में ये गांव साधारण लगता, मगर रात होते ही यहाँ की हवा में कुछ अलग सा जादू घुल जाता। लोग कहते थे चांदपुर की रातें बातें करती हैं, पेड़ सुनते हैं और चांद खुद उतरकर जमीन को छू जाता है। उसी गांव के किनारे एक प्राचीन बरगद के नीचे रहता था एक रहस्य। एक बहुत बड़ी विशालकाय सफेद बिल्ली, इतनी बड़ी कि अगर वो खड़ी हो जाए तो मंदिर की घंटी को नाक से छू ले। उसका नाम था श्वेत माया। उसका फर बर्फ सा चमकता, आंखें नीले चांद जैसी दीप्तिमान और चाल में ऐसी शांति कि पत्ते भी उसके कदमों पर झुक जाते। लोग कहते थे श्वेत माया कोई साधारण बिल्ली नहीं, वो चांद की बेटी है, जंगलों की रक्षक और खोए हुए दिलों की पहरेदार। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, तब आरव नाम का एक गरीब मगर जिज्ञासु लड़का घर से निकल पड़ा। उसकी मां बीमार थी और दवाइयों के लिए पैसे नहीं थे। उसने सुना था कि जंगल के उस पार इच्छा सरोवर है, जहां सच्चे दिल से मांगी गई दुआ पूरी होती है। जंगल के बीच अचानक जमीन हिलने लगी, पत्ते सरसराए, हवा ठहर गई। आरव की सांस अटक गई। तभी अंधेरे से निकली श्वेत माया। वो इतनी बड़ी थी कि उसकी छाया ने आरव को ढक लिया। आरव डर गया, मगर श्वेत माया की आंखों में डर नहीं, करुणा थी। डरो मत, एक गूंजती मगर कोमल आवाज आई। जो सच के लिए चलता है उसे जंगल रास्ता देता है। आरव समझ गया, ये कोई साधारण प्राणी नहीं। श्वेत माया ने आरव को अपनी पीठ पर बैठाया। उसके कदमों से जमीन पर चांदी सी रेखाएं बनती चली गईं। जंगल खुलता गया, जैसे हर पेड़, हर चट्टान उसे पहचानती हो। इच्छा सरोवर दूर नहीं, श्वेत माया बोली, पर वहां पहुंचने से पहले तुम्हें 3 परीक्षाएं देनी होंगी: सच, दया और त्याग। आरव ने सिर हिलाया। पहला पड़ाव था आईने का मैदान। यहां जमीन शीशे जैसी थी। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, उसके सामने उसका ही दूसरा रूप खड़ा हो गया, अहंकारी, डरपोक और लालची। तू झूठा है, वो परछाई बोली। तू मदद नहीं, बस अपनी भलाई चाहता है। आरव कांप उठा। उसने आंखें बंद की और बोला, हाँ मैं डरता हूं, हाँ मैं अपनी मां के लिए चाहता हूं, मगर मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शीशा टूट गया, मैदान शांत हो गया। श्वेत माया मुस्कुराई। सच स्वीकार करना ही पहला जादू है। दूसरे पड़ाव पर एक घायल हिरण पड़ा था। उसके पैर में कांटा धंसा था। रास्ता 2 था, एक छोटा, एक लंबा। अगर रुके तो देर हो जाएगी, श्वेत माया बोली। आरव रुका। उसने कांटा निकाला, अपने कपड़े से घाव बांधा। समय बीतता गया। तभी हिरण चमक उठा और हवा में घुल गया। रास्ता अपने आप छोटा हो गया। दया समय नहीं लेती, वक्त बचाती है, श्वेत माया बोली। अंतिम पड़ाव पर एक पुल था, टूटा हुआ, नीचे गहरी खाई, ऊपर चमकता सरोवर। एक ही जा सकता है, आवाज आई। आरव ने श्वेत माया की ओर देखा। मैं पैदल जाऊंगा, उसने कहा। आप यहीं रुकिए। श्वेत माया की आंखों में चांद और तेज हो गया। पुल अपने आप जुड़ गया। जिसने त्याग चुन लिया उसके लिए रास्ते खुद बनते हैं। सरोवर के पानी में चांद तैर रहा था। आरव ने हाथ जोड़े। मेरी मां को ठीक कर दीजिए। पानी चमका। श्वेत माया ने अपना पंजा पानी में डाला और चांदी सी रोशनी आसमान में फैल गई। ये जादू मुफ्त नहीं, श्वेत माया बोली। तुम्हें गांव की रक्षा करनी होगी, सच, दया और त्याग से। आरव ने कसम खाई। सुबह होते ही आरव की मां ठीक थी। गांव में खुशियां लौट आईं, पर श्वेत माया दिखी नहीं। लोगों ने कहा वो वहीं होती है जहां जरूरत होती है। बरसों बाद जब चांदपुर पर अंधेरा छाया, सूखा, बीमारी और भय, तब पहाड़ों से गूंज आई, जमीन फिर हिली। श्वेत माया लौट आई। अब वो और भी बड़ी थी, जैसे चांद खुद चल पड़ा हो। उसने अपने साये से गांव को ढक लिया। बारिश बरसी, खेत हरे हुए और लोगों के दिल हल्के हो गए। आरव अब गांव का संरक्षक आगे आया। हम तैयार हैं, उसने कहा। श्वेत माया ने सिर झुकाया। जब तक ये गांव सच्चा रहेगा, चांद इसकी रखवाली करेगा। कहते हैं आज भी पूर्णिमा की रात अगर तुम चांदपुर जाओ तो बरगद के नीचे सफेद रोशनी दिखेगी, और अगर तुम्हारा दिल साफ हो तो तुम्हें महसूस होगा एक विशाल सफेद बिल्ली तुम्हारी रखवाली कर रही है।